श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। आज मैं मोहिनी एकादशी से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। मोहिनी एकादशी की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को श्रीहरि ने संसार की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। ये श्रीहरि का एकमात्र स्त्री अवतार था। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों को सौभाग्य, सुख, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती है और सदैव खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस व्रत के संबंध में। कल यानी कि 19 मई 2024 को मोहिनी एकादशी है। एकादशी महीने में 2 बार आती हैं। ये बैसाख माह की दूसरी एकादशी है। तो आइए जानते हैं इसकी कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी व्रत आता है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से और दुखों से छूटकर मोह-जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में श्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व गुण पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। यह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुदुद्दी, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मांस मदिरा खाता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर वह चोरी डकैती करने लगा। एक बार तो पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार
फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से भी निकाल दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन ने पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौटिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन के उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एक नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार व्रत करने लगा। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान के बराबर लाभ मिलता है। जय श्री हरि। आई होप इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मोह माया के बंधन से भी छूट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। रात्रि जागरण करने वाले व्यक्ति को वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के सभी भक्त सख्त उपवास रखते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुभ दिन भगवान विष्णु एक अप्सरा के रूप में प्रकट हुए थे, जिससे वह अन्य एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मोहिनी एकादशी ही मानी जाती है। विष्णु भगवान का मोहिनी रूप शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी कथा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और ऐसी ही जानकारी और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माँ।